जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, वैसे तो आप बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आपके बहुत सारे सलाहकार भी हैं जो बहुत ज्यादा उच्च रूप से शिक्षित हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, प्रबंधन शास्त्र का एक सिद्धांत है और ये बड़ा कॉमन सिद्धांत है जो सबको पता है। ये घर के अंदर भी हमेशा और हमारे बड़े बुजुर्गों ने बचपन से हमको सिखाया है। आपने वो किस्सा सुना होगा कि माँ अपने बच्चों को कैसे सिखाती है कि एकता में और संगठन में शक्ति है। और ये तो आपके आरएसएस का सूत्र भी है, आपकी भारतीय जनता पार्टी का सूत्र भी है। लेकिन जब आप देश को प्रधानमंत्री के रूप में उसका नेतृत्व कर रहे हैं तो इस मूलभूत सिद्धांत को आप भूल जाते हैं कि बच्चे को एक लकड़ी तोड़ने को दी, उसने तोड़ दी, दो दी, उसको तोड़ दी। जब उसको एक गठरी दी गई पतली लकड़ियों की, वो तोड़ नहीं पाया क्योंकि यह बताया गया कि एकता में शक्ति है। संगठित अगर आप हो जाएं तो कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता। इसी प्रकार वो भी एक किस्सा कि बहेलिया ने जाल डाला, उसके अंदर पक्षी फंस गए, एक एक पक्षी उड़ने की कोशिश करता रहा, असफल होता रहा। उसके नेता ने बताया कि सब लोग एक साथ कोशिश करो, और जब 100-200 पक्षियों ने एक साथ कोशिश की तो जाल को तोड़कर वो उड़ गए। एकता में शक्ति। पहली बात तो जब 2014 में मोदी जी आपने देश की बागडोर संभाली, जो 1947 से पहले भी और 1947 के बाद भी हमारे देश के सभी लोगों ने इसको महसूस किया। अब्दुल गफ्फार खान ने भी महसूस किया, महात्मा गांधी ने भी महसूस किया कि अगर हिंदू मुसलमान अलग होकर लड़ेंगे तो अंग्रेजों से छुटकारा नहीं मिल सकता। हालांकि हिंदू महासभा ने, आरएसएस ने, मुस्लिम लीग ने और ये सब संगठनों ने कोशिश की कि इन दोनों में एकता स्थापित ना हो। शायद अंग्रेजों के निर्देश पे ऐसा वो कर रहे हों, लेकिन जो कांग्रेसी मूल भावना थी जिसके अंदर सब लोग मिलजुल कर लड़े, उन्हें लगा कि जब तक एकता नहीं होगी तब तक आप अंग्रेजों से नहीं लड़ पाएंगे। एकता हुई, हिंदू मुसलमान दोनों ने साथ लड़े, साथ जान दी और देश को आजाद कराया। 1947 से लेकर 2014 तक किसी भी प्रधानमंत्री ने, यहां तक कि मोरारजी भाई ने भी, अटल जी ने भी, वीपी सिंह ने, चंद्रशेखर ने, चौधरी चरण सिंह ने, किसी ने भी यह कोशिश नहीं की कि देश के अंदर इस प्रकार का खुलेआम विभाजन कराया जाए, जो पिछले 11 साल के अंदर राजनीतिक भूमि तराशने का सबसे, तो देश में जो एकता स्थापित हुई थी हजारों साल की, उसको 11 साल में तोड़ दिया गया। इसके बाद जैसे ही 2014 में आपका प्रादुर्भाव होता है माननीय मोदी जी, उसके बाद से जब भी हम कोई फोटो आपकी देखते हैं, कब कोई ब्रिज का उद्घाटन आप करते हैं, कभी कोई पुल का उद्घाटन करते हैं, कभी किसी सड़क का उद्घाटन करते हैं, कभी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करते हैं, हमने आपके सामने साथ किसी मंत्री को नहीं देखा। आप अकेले चलते हैं। जुकरबर्ग जैसा भी व्यक्ति अगर आपके फोटो फ्रेम में आपके सामने आ जाता है, वहां पकड़ के उसको किनारे कर देते हैं। तो आपको इतनी ज्यादा आत्ममुग्धता, जबकि आपको यह पता है कि प्रबंधन शास्त्र का यह सिद्धांत है, यू हैव टू कैरी द टीम। जैसे वैसे भी यह कहा जाता है कि इंडियंस एज ए इंडिविजुअल आर एक्सीलेंट क्राफ्ट्समैन एंड दे आर परफेक्टली प्लेस्ड। मतलब हमारे देश के लोग जो हैं, भारत के लोग जो हैं, वो व्यक्तिगत रूप में किसी भी देश के दूसरे देशवासियों से बेहतर हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर टीम एफर्ट नहीं है। हमारे देश के अंदर एकता और एक टीम के अंदर जैसे मिलजुल का काम किया जाता वैसा नहीं है, जैसे जापान में है, जैसा जर्मनी में है। वहां पे क्योंकि वो ये जानते हैं कि एक आदमी एफर्ट करेगा और बाकी लोग उस एफर्ट को निष्फल करने का प्रयास करेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। और एक दिशा में, एक निर्देश में, एक नेता के पीछे सब लोग चलेंगे तो देश जो है वो अपना टास्क को पूरा कर पाएगा। और मोदी जी जब से आप आए पिछले 11 साल से, आपने अपने को ही केवल अपनी पर्सनैलिटी को चमकाने का प्रयास किया। हमेशा डिवीजन,
दूसरे दलों में डिवीजन, राजनीतिक लाभ हानि, चाहे उससे देश का और समाज का कितना भी ज्यादा नुकसान हो जाए, आपने उसके बारे में नहीं सोचा। मणिपुर 2 साल तक जलता रहा। विपक्षी दल के नेता गए, राहुल गांधी वहां गए, दोनों ऐसे क्षेत्रों में गए जो एक दूसरे को आंखों आंख देखना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने जहमत नहीं उठाई। कश्मीर के अंदर पहलगांव की घटना हुई, लोगों की अपेक्षा थी कि आप पहलगांव जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, उन लोगों को आश्वासन देंगे, ढांढस देंगे, आप वहां नहीं गए। जब आप अमेरिका गए तो केवल फोटो फ्रेम में आप दिखाई पड़े, आपके साथ विदेश मंत्री या आपके जो सलाहकार हैं डोवल साहब वो दिखाई नहीं पड़े। चीन में एक आध मीटिंग में जरूर डोवल साहब दिखाई पड़े, लेकिन वहां भी कभी ऐसा नहीं दिखाई पड़ा कि आपके अलावा कोई भारतीय वहां दिखाई पड़े। पहले के प्रधानमंत्री अपने साथ पत्रकारों को लेके जाते थे, अपने मंत्रियों को लेके जाते थे, ग्रुप फोटोग्राफ्स होती थी, लेकिन शायद अपनी हिमाकत समझते हैं मोदी जी आप कि अपने फोटो फ्रेम में किसी दूसरे के साथ फोटो खिंचाएं। यहां तक कि जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जब उनके साथ आप फोटो खिंचाते हैं तो आप बैठे होते हैं और हैंडीकैप बच्चे खड़े होते हैं, या ऑकवर्ड पोजीशन पे उनको प्लेस किया जाता है, जैसे लगता है कि उनको मदद की आवश्यकता है या आपको मदद की आवश्यकता है। पहले आपने अमेरिका में जाके लाइमलाइट लाने की कोशिश की, आपने देशवासियों को बताया डोनाल्ड ट्रंप मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड, और आपने उनके लिए कन्वेंसिंग कर दी, उनके लिए प्रचार प्रसार किया। खैर वो जो हारे और किस प्रकार से फिर आपने मिसेस बाइडेन को 7.5 कैरेट का हीरा दिया, जबकि देश के अंदर लोग परेशान हैं और तरस रहे हैं। अपने किसानों के बारे में आपने सहानुभूति नहीं जताई, अग्निवीरों के बारे में नहीं जताई, जो बच्चे एसएससी के पेपर लीक और उसके अंदर खामियों पे प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई, उनसे आपने सहानुभूति नहीं दिखाई। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने झटका दे दिया तो अब आप चीन और रूस और नॉर्थ कोरिया से, जो साम्यवादी देश हैं, जो वामपंथी देश हैं, पिछले 11 साल के अंदर देशवासियों को जो भी आपका विरोध करता था उनको आप वामपंथी कहते थे, और आप वामपंथियों के साथ जाके बैठ गए। अब जब वहां से आप लौट के आए हैं, आपकी प्राथमिकता मोदी जी क्या होनी चाहिए? जैसे मणिपुर को आपने विजिट किया, उनके खिलाफ आपने कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की। आज के तारीख में पंजाब, जिसने हमेशा से पूरे हिंदुस्तान का पेट भरा है और लंगर के माध्यम से हर आंदोलन में बिना धर्म और जाति पूछे लोगों को खिलाया है, आज वो पंजाब किस प्रकार की आपदा से गुजर रहा है, डूब रहा है, मवेशी बह रहे हैं, गांव के गांव बह रहे हैं, मकान बह रहे हैं, आदमी बह रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे प्रलय स्थिति है कि वहां पे बादल फट रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, भूस्खलन हो रहा है। तो इस समय जब 3 बड़े प्रदेश, लेकिन शायद आपने ये सोचा होगा कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड नहीं है और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए शायद उनको आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। तो माननीय मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश के अंदर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी आते हैं, और इस समय देश की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि उन लोगों की मदद की जाए, उन लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर दिया जाए। बिहार के अंदर जैसे लोग डूब रहे हैं, गांव के गांव कट रहे हैं और डूब रहे हैं लोग, वहां एसआईआर करा के आपने उनको लाइन में खड़ा कर दिया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपना सारा ध्यान केवल गुजरात की तरफ मत रखिए, वहां के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे मत करिए, वहां पे अपने लोगों को रोजगार दिलाने मत कीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अब आप गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं हैं। पंजाब, हरियाणा, बिहार और उत्तराखंड, ये सारे प्रदेश भारतवर्ष के अंदर, और कई जैसे बिहार हो गया या उत्तराखंड हो गए, वो डबल इंजन की सरकारें हैं, तो इनके प्रति का कर्तव्य है, आपका कर्तव्य केवल गुजरात के प्रति नहीं है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री होते हुए जो आपदा में इस समय ये स्टेट, वो स्टेट जूझ रहा है जिसने हमेशा आपकी मदद की है, देश की मदद की है, तो उसके लिए जो आपके सरकारी धनराशि है उसे मुंह उसके खोल दें, उनको परेशानी न होने दें। और इस समय जैसे बच्चे करते हैं कि मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी, उस प्रकार का एक राजनीतिक लाभ बिहार के अंदर उठाने का कृपा करके प्रयास न करें। इस समय देश की जनता बाढ़ से और बहुत ज्यादा बरसात होने से परेशान है, उनका ध्यान दीजिए। ये व्यक्तिगत छोटे मोटे मसले, जिस आदमी ने गाली दी थी वो जेल के अंदर है, उसको दंड मिल रहा है, इधर उधर उसका राजनीतिक लाभ उठाकर
देश की जनता की समस्याओं से मुख मोड़ना मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री पद के लिए शोभनीय नहीं। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप मेरे नेता हैं, देश के नेता हैं, देश की समस्याओं पे ध्यान दीजिए और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को बाद के समय के लिए छोड़ दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।